ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस मुल्क की 5 अहम और बड़ी रियासतों के असम्बली इंतखाबात का घमासान अब थम चुका है। इन 5 रियासतों के हज़ारों उम्मीदवारों की किस्मत भी EVM मशीनों में बंद हो चुकी है और महज 72 घंटों के बाद न सिर्फ इन रियासतों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला होगा, बल्कि 2024 में इस मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात का ट्रेलर भी मंजर आम पर आ जाएगा। लेकिन इस वक्त सिर्फ इन 5 रियासतों में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में खौफ का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि बार बार कई बड़े सियासी नेता इस बात का खदशा जाहिर कर चुके हैं कि इस मुल्क के माहौल को ख़राब करने की साजिशें रची जा रही हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि सबसे पहले कश्मीर के साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इस सिलसिले में एक चौंकाने वाला बयान दिया था। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि मुल्क की हुकूमत को हथियाने के लिए फसादात का मंसूबा बनाया जा रहा है। सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद जैसे पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो चुका था और अचानक ये मामला थम गया। कुछ ही दिन नहीं गुजरे थे कि शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे, राज्यसभा के रुकन और शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि फिरका परस्त ताकतों की जानिब से इस मुल्क को आग में झोंकने की कोशिशें हो सकती है। नाजरीन, इस पर भी खूब हंगामा हुआ, यहाँ तक कि संजय राउत को गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया गया। इसके बाद फिर दोबारा यह मामला थम गया और मुल्क के अवाम अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। लेकिन गुज़िश्ता दिन मुंबई में एक प्रोग्राम के दौरान वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने इस मामले पर फिर एक मरतबा एक वही बड़ा बयान दिया है। प्रकाश अम्बेडकर ने, जो पहले भी इस मामले पर बयान दे चुके हैं, दोबारा इस बात का खदशा जाहिर किया है कि 3 दिसंबर के बाद मुल्क में कुछ भी हो सकता है। नाजरीन, चाहे सत्यपाल मलिक हो, चाहे उद्धव ठाकरे या संजय राउत या फिर प्रकाश अम्बेडकर, इन तमाम के बयानात से इस वक्त महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे मुल्क के अवाम में एक दहशत पैदा होती दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क के करोड़ों अमन पसंद अवाम, जिनमें मुसलमानों के साथ साथ अमन पसंद बिरादरान वतन और तमामी समाज और धर्मों के लोग शामिल हैं, इन सभी का कहना है कि पहले जो हो गया सो हो गया। लेकिन इस मुल्क और इस मुल्क की किसी भी रियासत में अब पुरतशद्दुद मामलात और पुरतशद्दुद हालात, इसी तरह नफरती बयानबाजियों और नफरती करतूतों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी मिलकर इस मुल्क को दोबारा अमन का गहवारा बनाने का मन बना चुके हैं। नाज़रीन, अवाम का कहना है कि ये सच है कि चंद फ़िरका परस्त ताकतें और चंद नफरती टोले इंसानियत को शर्मसार करने के लिए, इस मुल्क के माहौल को बिगाड़ने के लिए और इस मुल्क की अहम रियासतों को हथियाने के लिए इस तरह की ऊंची हरकतें और साजिशें कर सकते हैं। लेकिन इस मुल्क का तकरीबन 90% से ज़ायद तबका ज़ात पात और धर्म की सियासत के खिलाफ है और हमेशा इसके खिलाफ रहेगा। बहरहाल अब हुकूमतों और पुलिस इंतज़ामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी रियासतों में अमन व अमान की बरकरारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए रियासती, ज़िली और शहरी सतह के साथ साथ ताल्लुकात में भी जगह जगह अमन कमेटियों की मीटिंगें मुनाकिद करके तमामी समाजों के जिम्मेदारान और लोगों को मुत्तहिद करके पुरअमन फ़िज़ा को बरकरार रखे। अगर हर शहर और हर पुलिस स्टेशन की हदूद में इस तरह की अमन मीटिंगें मुनाकिद की जाएगी तो किसी की मजाल नहीं कि वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर सके। बहरहाल अवाम जो पहले ही बेरोज़गारी, महंगाई और दीगर संजीदा और अहम मसाइल से दोचार है, इन्हें ज़ात पात की सियासत और नफ़रतों से कोई लेना देना नहीं है। वो पुरअमन तरीक़े से अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं। अब हुकूमतों और पुलिस इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो अपना फ़र्ज़ मनसबी पूरी तरह से अदा करे, क्योंकि ये बात हर कोई जानता और कबूल करता है कि हुकूमत और पुलिस अगर ठान ले तो हालात ख़राब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।